Okay, so guys, ladies and gentlemen, boys and girls and the children from all ages, अगर आपको रेसलमेनिया के सीजन के लिए जरा भी हाइप में दिक्कत हो रही हो तो चलो मैं एक बारी फिर से वापस आ गया हूँ अपनी लेटेस्ट फ्रेश कमाल धमाल एपिसोड लेकर। रेसल मैरिक शो में आपको एक बारी फिर से स्वागत है। तो देखो भाई, रेसलमेनिया का सीजन हमारे सर पे आ गया है। अब एक हफ्ते की बात है और रेसलमेनिया हमारी आंखों के सामने होगा। लेकिन अगर उसकी हाइप में आपको जरा भी दिक्कत हो रही है तो वही इंटरनेट पे जाके घूम लो, फिर चाहे ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, जहां मर्जी जाना जाके देख लो भाई। रेसलमेनिया का सेकंड 2 वाला जो स्टेज होता है ना, वो भाई रिलीज हो चुका है। जाके देख लो, उसके कुछ स्नीक पिक आपको देखने को मिल जाएंगे। तो पहली स्नीक पिक हमने देखी जब वो स्टेज बनना शुरू हुआ था। दूसरी स्नीक पिक हमने देखी जब वो स्टेज अपने अंतिम पड़ाव पे पहुंच रहा है। मतलब आपको बहुत सारा जिस्ट मिल जाने वाला है, तो जाके चेकआउट कर लेना। लेकिन हम यहाँ पे बात करने वाले हैं रेसलमेनिया के मैचेस के बारे में। देखो यार, अब तक तो रेसलमेनिया अपने सारे ही मैचेस दिखा दिया करती थी, लेकिन स्टिल अभी भी 2-4 मैचेस और बुक होने बाकी हैं। टोटल 15 मैचेस होने हैं ना, इसलिए WWE थोड़े से और मैचेस बुक करेगी। लेकिन फिर भी 10 मैचेस तो देखो ऑफिशियल हो चुके हैं। एक एक करके चलो एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ WWE ने हमारे लिए बचा के रखा है। तो पहले हम नॉर्मल मैचेस देख लेंगे, उसके बाद चलेंगे हमारे 6 चैंपियनशिप्स मैच की तरफ। चलो भाई, अब चीज़ें शुरू करते हैं। तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पे चीज़ें चलती कैसे हैं। देखो भाई साहब, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि भाई कौन फेवरेट चल रहा है मैच जीतने के, और फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैं पर्सनल किसे सपोर्ट कर रहा हूँ। तो चीज़ें शुरू कर लेते हैं। द फिनोमिनल वन एजे स्टाइल वर्सेस द मैवरिक लोगन पॉल के बारे में। अब पता नहीं यार कौन ही इस मैच के लिए एक्साइटेड होगा। सीधी सी बात यार, मैं ये बोल देता हूँ कि WWE का मन था लोगन पॉल को बुक करने का, सो उन्होंने कर दिया फॉर द ग्रैंड स्टेज ऑफ देम ऑल। अगर आप पूछोगे कि भाई जीतने के लिए फेवरेट कौन चल रहा है, तो भाई यहाँ पे लोगन पॉल की बत्ती जरा सी ऊपर जा रही है कि भाई वो शायद जीत कर सबको शॉक कर देंगे। लेकिन पर्सनली मैं चाहता हूँ कि एजे स्टाइल जीते, क्योंकि भाई वो द फिनोमिनल वन है, वो डिजर्व करते हैं। एटलीस्ट लोगन पॉल से तो बढ़िया ही है वो हर चीज़ में। भाई मैं तो एजे स्टाइल का साथ दूंगा। सो एजे स्टाइल मेरी तरफ से आप जीत रहे हो। बाकी आपको क्या कहना है भाई, वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। नेक्स्ट मैच है जेड कारगिल वर्सेस नाओमी। भाई इसके लिए कौन एक्साइटेड है मुझे बता दो यार। इस मैच में एक ही चीज़ है जो आपको मैस्मराइज कर सकती है, वो है जेड कारगिल की स्पेशल एंट्रेंस और उनका स्पेशल गियर, उनकी फाइटिंग स्टाइल। बाकी तो कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे जेड कारगिल ही मैच को जीतने के लिए एकदम टॉप पर बैठी हुई है, फेवरेट चल रही है, और हमें पता है कि जीतना भी उन्होंने ही है। तो नाओमी जितनी चाहे चीटिंग कर लो, जीतना जेड कारगिल नहीं है। तो यहाँ पर हम जेड कारगिल को ही चूज कर रहे हैं, और दुनिया में फेवरेट भी वही चल रही है। सो जेड कारगिल आप जीतने वाले हो। इसके बाद चलते हैं डेमियन प्रिस्ट वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के बीच में। अब भाई देखो यार, इनका मैच पिछले साल से ही लॉक है, जब से डेमियन प्रिस्ट ने ड्रू मैकिंटायर के पास कैश इन किया था। अब अगर हम ड्रू मैकिंटायर की हिस्ट्री देखें ना, तो भाई वो बोलते बहुत ज़्यादा है, लेकिन अंत में आके उन्हें हार ही जाना होता है। तो यार देखो, फिर से एक बार ही देखो, फेवरेट चल रहा है इस मैच को जीतने के लिए ड्रू मैकिंटायर, लेकिन हम जानते हैं WWE अंत में जाके उनको हरा ही देती है। लेकिन मैं फिर भी ड्रू मैकिंटायर का ही साथ दूंगा कि भाई देखो, वो क्लैश या दी कासल में भी उनसे हार गए थे, और वो डेमियन प्रिस्ट के अलावा ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पाए उनके साथ। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस मैच को ड्रू मैकिंटायर जीत जाएंगे। फेवरेट भी वही चल रहे हैं और मैं उन्हीं का साथ देने वाला हूँ। अरे ड्रू भैया, यहाँ जीत जाना। अगर यहाँ भी ना जीते तो फिर भाई लानत है आपके ऊपर। देखो, फिर एक और मैच हमारे सामने आता है जिसमें टाइटल नहीं है। मतलब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर अपने फेवरेट रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस, सीएम पंक, लेकिन हम इसे लास्ट के लिए बचा के रखेंगे भाई। अभी तो इसके बारे में बात नहीं होगी। अभी बात करते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप फैटल 4 वे मैच के बारे में, जहाँ ब्रॉन ब्रेकर, पेंटा, डोमिनिक मिस्टीरियो एंड फिन बैलर के सामने अपने टाइटल को डिफेंड करने वाले हैं। अब देखो यार, इस मैच में ना सबसे ज़्यादा फेवरेट चल रहा है पेंटा। भाई देखो यार, इतना तो मुझे भी पता है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो जजमेंट डे के 2 मेंबर है ना, डोमिनिक मिस्टीरियो और फिन बैलर, भाई इन दोनों में तगड़ी लड़ाई होने वाली है। जजमेंट डे टूटने ही वाली है, ये तो मैं आपको गारंटीड बता रहा हूँ। और ब्रॉन ब्रीकर भी यहाँ पर जूझते हुए नजर आएंगे। और जिस हिसाब से पेंटा का मोमेंटम चल रहा है, तो भाई मैं भी यही चाहूँगा कि WWE पेंटा को टाइटल दे दे। अभी वो बहुत हाइप में है, तो थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा। तो अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पे पेंटा ही बनने वाले न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। और भाई देखो, जैसे उनकी हाइप है ना, भाई डिलीवर कर दो। भले ही चाहे इसमें कुछ भी हो, मैं पेंटा का साथ देने वाला हूँ। भाई थोड़ा सा क्रेजी फील तो आएगी, और जैसे वैसे मस्ताते हुए चलते हुए आते हैं ना, भाई बहुत मजा आता है उसे देखने में। सो पेंटा जी, आप जीत रहे हो हमारी तरफ से। बाकी अब रेसलमेनिया में जो होगा वो देखा जाएगा। फिर चलते हैं अपने यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप मैच की तरफ, जहाँ पे एलए नाइट अपने टाइटल को डिफेंड करने वाले हैं अगेंस्ट जेक फाटू। अगर आप मुझसे पूछो कि यहाँ कौन जीतेगा, भाई मैं आपको सीधी सीधी बात बता देता हूँ। भाई जेकब फाटू भाई जिस मोमेंटम को लेके आए हैं, जैसे उन्होंने ब्रॉन स्ट्रोमैन को 2-2, 3-3, 4-4 बार ठोका है, लास्ट में स्टैंडिंग मैच में भी हरा है। भाई देयर इज नो वे कि लोगन पॉल कह रहा हूँ, अपने एलए नाइट उनसे जीतने भी वाले हैं। सो अकॉर्डिंग टू मी भाई लॉजिकली तो यहाँ पे जेकब फाटू को ही जीतना चाहिए, मतलब न्यू यूनाइटेड स्टेट चैंपियन। लेकिन अगर सोलो सिकोवा ने यहाँ पे आके टिंगल कर दिया और वो जेकब फाटू के साथ मतलब अपनी अपने पेच लड़ाने आ गए कि भाई मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा,
तब तो भाई एले नाइट का कोई चांस है, वरना अकॉर्डिंग टू मी भाई जे का फातू इस मैच को जीतने वाला है और मैं साथ भी उन्हीं का दूंगा भाई। इतने हैवी मोमेंटम के बाद भी अगर नहीं जीतना तो भाई लाना था फिर आपके ऊपर। अब चलते हैं अपने अगले चैंपियनशिप मैच की तरफ, जो है वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच, जे यूसो वर्सेस गंथर। मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं लूंगा, मुझे लगता है ये मैच किसी ना किसी नाइट की ओपनिंग करेगा और जे यूसो यहाँ पे फाइनली जीत ही जाएंगे। अब भाई देखो, जिस हिसाब से जे यूसो की मतलब चीज़ें चल रही हैं, जिस हिसाब से जे यूसो लैग खा रहे हैं, उनका भाई भी इतनी बुरी तरह पिट गए, अगर उसके बावजूद भी भाई जे यहाँ नहीं जीत रहे हैं तो वो जिंदगी में कभी नहीं जीतेंगे। सो ये जो तीसरा बैटल होने जा रहा है ना चैंपियनशिप के लिए, गंथर वर्सेस जे ऊसो के बीच में, मैं यहाँ पर फुली जे ऊसो का साथ दूंगा। जीट मेनिया में बदल जाने वाला है हमारा, मतलब ये जो हमारा रेसल मेनिया है ये जीट मेनिया में बदल जाएगा और भाई जे ऊसो ही फेवरेट भी चल रहा है। सो जे ऊसो चैंपियनशिप को घर लेके आना, जीट। इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले चैंपियनशिप मैच की तरफ, जो आ रहा है टिफनी वर्सेस शार्लेट फ्लेयर के बीच में। भाई अगर आपको ये बैकग्राउंड साउंड आ रहा है तो प्लीज यार इसको थोड़ा इग्नोर करना, आप मुझ पे ध्यान दो यार। सो शार्लेट फ्लेयर वर्सेस टिफनी स्ट्रैटन फॉर द वुमेन्स चैंपियनशिप। अब शार्लेट फ्लेयर ने भले ही रॉयल रंबल जीतकर टिफनी को चैलेंज कर दिया हो, लेकिन यहाँ तक मेरा ऐसा मानना है तो भाई टिफनी को अभी खुद को ना बहुत ज़्यादा इंप्रूव करना है, खुद को बहुत ज़्यादा साबित करना है, तो ये जीत उनके लिए बहुत मायने रखेगी। वैसे भले ही शार्लेट फ्लेयर इसमें हैवी मोमेंटम के साथ आ रही हूँ, लेकिन हमारा यही मानना है कि टिफनी स्ट्रैटन अपने टाइटल को रिटेन कर ही लेंगी। और अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने फिर शार्लेट के हाथ में टाइटल दे दिया तो भाई वो जो नेपो किड उन्होंने बोला है ना टिफनी स्ट्रैटन ने, भाई एकदम ही ठीक बोला है, लेकिन मैं टिफनी स्ट्रैटन का साथ दूंगा। और अकॉर्डिंग टू रेसलमैनिक्स, भाई जीतने वाली हैं टिफनी स्ट्रैटन। वो अपने टाइटल को कैसे भी करके डिफेंड करने में कामयाब हो जाएंगी। अब चलते हैं अपने ट्रिपल थ्रेट मैच वर्ल्ड चैंपियनशिप की तरफ। यहाँ पे ईयो स्काई अपने टाइटल को डिफेंड करने वाली है अगेंस्ट रिया रिप्ली एंड बियांका बलेयर। अब यार देखो, जिस हिसाब से ना बियांका ब्लेयर और रिया रिप्ली ने ईयो स्काई को इग्नोर किया है, मुंह पे हाथ हाथ मार के फेंका कि भाई तेरे बस का कुछ नहीं है, उस हिसाब से तो क्लियरली यही लग रहा है कि भाई ईयो स्काई अंडरडॉग होने वाली है। और ये अंडरडॉग ही भाई सब जीत कर लेके जाते हैं। लास्ट टाइम ये रे मिस्टीरियो के साथ हुआ था रेसलमेनिया 22 में, और यही चीज़ अब दोबारा दोहराई जाएगी। अब भले ही बियांका और रिया रिप्ली अपनी ताकत दिखाते रहे, लेकिन इन दी एंड ईयो स्काई अपने टाइटल को रिटेन कर ही लेंगी, और भाई ऐसा होना भी चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू अस ईयो स्काई ही जीतने वाली है वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप, मतलब जीतने नहीं वाली, उसको रिटेन करने वाली है, लेकिन ये मैच उन्हीं के खेमे में जाएगा। सो अब बात करते हैं अपने अगले चैंपियनशिप मैच की तरफ, और आई नो भाई आप इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने वाले हो। और अगली चैंपियनशिप मैच है यूनिवर्सल चैंपियनशिप, मतलब हमारे जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स, अमेरिकन नाइटमेयर वर्सेस द 16 टाइम एंड सून टू बी द 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना। अब भाई देखो यार, मैं सीधी सी बात आपको बताता हूँ भाई, यहाँ पे फेवरेट जीतने के लिए भले ही कोडी रोड्स चल रहे हो या जॉन सीना चल रहे हो। अब भाई जॉन सीना ने इस टाइटल को जीतने के लिए हील टर्न ले लिया, द रॉक से हाथ मिला लिया। अब इसके बावजूद भी अगर आप जॉन सीना को नहीं जिता रहे, भाई उनका आखिरी साल है बॉस, अब उन्हें जिताना बनता ही है। भाई दुनिया बाहर में जाए, कहीं भी जाए, मैं जॉन सीना का साथ ही दूंगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को उन्हें जिताना ही चाहिए। ही डिजर्व दैट मैच, ही डिजर्व दैट चैंपियनशिप। और भाई अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उन्हें वो चैंपियनशिप नहीं दी तो भाई मेरा तो मूड खराब हो जाएगा। आई नो कोडी यू आर द फ्यूचर, लेकिन द फ्यूचर मस्ट गो थ्रू जॉन सीना, और इस बारी हमारे जॉन सीना फ्यूचर को आगे जाने ही नहीं देंगे। वैसे तो यार देखो, जॉन सीना टीम प्लेयर है, वो हमेशा हार ही जाते हैं दूसरे को आगे बढ़ाने के चक्कर में, लेकिन भाई सीना आप इस चीज़ के लिए हील बने हो, दिल मत तोड़ना। आप पहले ही रॉयल रंबल में तोड़ चुके हो, प्लीज़ ये टाइटल जीतकर घर वापस लेके आना। सी नेशन अभी भी आप पे यकीन करती है, ब्रेकअप मत करना हमारे साथ, हम अभी भी आपके साथ हैं। और अब चलते हैं अपने मेगा मेन इवेंट की तरफ, जो नाइट 1 को मेन इवेंट करने वाला है। ट्रिपल थ्रेट मैच, रोमन रेंज, सेथ रॉलिंस, सीएम पंक। और यहाँ पर अगर एक बंदा जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, नहीं वो हम नहीं है, वो है पॉल हेमन, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रहा कि मैं फेवर किसे दूँ। मैं किसी का वाइस मैन बनूँ, किसी को बेस्ट इन द वर्ल्ड बन के उसके साथ आ जाऊँ, उसका प्रॉमिस पूरा करूँ, और यहाँ फिर मुझे सेथ रॉलिंस ने छोड़ दिया तो मुझे उसका साथ देना चाहिए। भाई पॉल हेमन तगड़े तरीके से कंफ्यूज है। और भाई सबसे अच्छा तो ये भी हो सकता है, अब ब्रॉक लेसनर पहले से ही मतलब रूमर किए जा रहे हैं, क्या पता पॉल हेमन तीनों को ही धोखा देके ब्रॉक लेसनर को रिटर्न कर ले कि ये रहा भाई मेरा असली क्लाइंट। तो भाई ये चीज़ हो भी सकती है, लेकिन फिर भी अगर हमें एक मतलब बंदा चुनना हो तो भाई पता नहीं क्यों मैं यहाँ पे सेथ रॉलिंस को चूज़ करूँगा, क्योंकि मेरे को लगता है कि ईगो क्लैश बहुत होने वाला है सीएम पंक के रोमन रेंज के बीच में। और हमें हमेशा पता है जब भी ट्रिपल थ्रेट की सिचुएशन होती है ना, सेथ रॉलिंस मैच निकाल के ले जाते हैं। रेसलमेनिया 31 में भी ऐसा ही हुआ था, और भी बहुत सारी जगह पर सेथ रॉलिंस ने अपना जौहर दिखाया है। सो अकॉर्डिंग टू अस
अगर ब्रॉक लेसनर अपना रिटर्न नहीं कर रहे तो भाई सीधी सी बात है, यहाँ पर हमारे प्यारे सेथ रॉलिंस मैच निकाल कर ले जाएंगे और रोमन रेंस को हार का सामना करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग सीएम पंक। हालांकि ऐसा नहीं है कि सीएम पंक जीत नहीं सकते, लेकिन अभी सेथ का मोमेंटम बहुत हाई चल रहा है क्योंकि उन्हें कोई सीरियसली ले रहा। सो दैट इज इट गाइस, अभी के लिए तो बस इतना ही। ये थी मेरी प्रोडिक्शन रेसलमेनिया के मैचेस को लेकर। अभी देखो यार, और भी मैचेस बुक होने हैं, लेकिन वो जब होंगे तब होंगे। अभी जितना मैच कार्ड हमारे सामने आया था मैंने वो सब प्रिडिक्ट कर दिया। बाकी मुझे पता है आपके व्यूज मेरे से हल्के से अलग हो सकते हैं, तो कमेंट में मतलब जो मन में है वो कमेंट कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। बाबूश होना है तो बात कर ले, नहीं है तो ढूंढ ले, बिकॉज लाइफ इज टू शॉर्ट, टुमारो इज नॉट गारंटीड। एंड जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम एंड पीस। हैप्पी रेसलमेनिया सीजन एंड हैप्पी रेसलमेनिया डे।